लोग उनसे मिलने के लिए आए हैं, वो मिलेंगे, उनको ही मिलेंगे। हमको कोई ज्ञापन देना है नहीं, कोई कुछ करना है नहीं, सूचना लेकर देना है। सूचना आप बता दें उनको, मैंने बोल दिया था कलेक्टर साहब से मेरी बात हुई थी। हाँ 2 बजे हाँ बैठे 10 मिनट बैठे ना, एक साथ बैठे, एक मिनट बचा है। अरे हाँ अरे यार की डर शादी चलो पीछे यार पीछे घसको थोड़ा पीछे। क्या हुआ है सर्वे की रिपोर्ट हम तक प्रतिलिपि पहुंचाई जाए और पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री जी को मांग की है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य से कोई भी फसल नीचे ना बिके। खालवा क्षेत्र में जो फसलें बिक गई है, मक्का की बिक्री हो चुकी है, तो उस पर भावांतर लागू करके किसानों को भावांतर दिया जाए। आप लोगों ने धरना भी दे दिया था, क्या कारण है? धरना इसलिए दिया गया था, धरना दिया नहीं हमने सिर्फ बैठे थे, तो कलेक्टर साहब को कुछ समय नहीं था, इसलिए हम 10 या 20 मिनट यहाँ पर बैठे थे और उनका इंतजार कर रहे थे। क्या मांगों को लेकर आप यहाँ आए? भाई साहब हम यहाँ पर आए थे कि हमारे ज़िले में ये अधिक रूप से मेरे को देखने में आया, ध्यान में आया कि कलेक्टर साहब ने हमें समय दे दिया कि 1:30 बजे आपको हम मिलेंगे। तो मेरे को तो ऐसा लगता है क्या ये लोग मारेंगे कि क्या करेंगे, तो इस कारण हमको यहाँ पे वेट भी करना पड़ा, 10 मिनट हमको यहाँ पे बैठना भी पड़ा। अरे हम क्या मारेंगे, पहले तो हमको ऊपर वाले ने मारा है, उसके बाद में हमको यहाँ के नेताओं ने मारा है, अब हम क्या मार सकते हैं, हम तो पहले से मरे हुए लोग हैं। उसके बाद में हमारी समस्याओं से अवगत कराने के लिए आते हैं यहाँ पे, और कुछ नहीं चाहते हम। आज क्या जब हमको ध्यान में आता है कि जब किसानों का समय आता है तो यहाँ के कर्मचारी, यहाँ के नेता, यहाँ के जितने भी लोग हैं वो किसानों के साथ में कैसा दुर्व्यवहार करते हैं कि 4 महीने की जो बिजली होती है उसको रात में दी जाती है। ये समस्या खड़ी करने वाली बात है, ये हमको बिठाने के लिए, उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। अभी हमारे प्रांत का निर्णय होने वाला है, उसके बाद में हम डिसीजन लेंगे, नहीं तो फिर हमको बहुत बड़ा आंदोलन करने की तैयारी करना पड़ेगी। मांगे थी आज हमारी मुख्य मांगे थी, सबसे पहले तो हमारे किसानों को जो रात में बिजली दी जा रही है और उसके शेड्यूल को चेंज करने के लिए पूरे मध्य प्रदेश में हमने ज्ञापन दिए थे, उसका कुछ असर नहीं हुआ, उसकी सूचना देने के लिए आए हैं। यदि हमारी और भी बहुत सारी मांगे हैं, जैसे खाद, बिजली और पानी के संबंध में भी हमने ज्ञापन दिए हैं, उसके बावजूद भी आज बिजली की भी ऐसी मनमानी चल रही है कि कई डीपीआर ओवरलोड होने के बाद भी किसानों से बिल लिए गए और उनको कनेक्शन पूर्ण रूप से नहीं दिए गए। जैसे अभी ग्राम कौन सा बताया मुझे, लखनपुरा में, इस प्रकार से कई किसान यहाँ पर ऐसे भटक रहे हैं, लेकिन विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण आज वो सिंचाई से वंचित रहे हैं। दूसरी बात, हमारे जो भारतीय किसान संघ की जो रीति नीति है उसके अनुसार हम लोग शांतिपूर्वक हमारी बात शासन प्रशासन के बीच में रखते हैं। यदि इसके बावजूद भी कई बार हमारे आवेदन निवेदन देने के बाद भी यदि इस सूचना पत्र के अनुसार यदि काम नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा और शासन और प्रशासन की जो है ना ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले का बड़ा कब्रिस्तान इन दिनों आवारा पशुओं का शिकार हो रहा है। कलेक्टर के यहाँ जन सुनवाई में एक आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की गई है। क्षेत्र के अब्दुल रहमान ने कब्रिस्तान के वीडियो जारी कर बताया है कि विगत कई माह से यह परेशानी है, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। रहमान ने बताया कि जिम्मेदार लोग इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसके चलते कब्रें क्षतिग्रस्त हो रही हैं। हम जन सुनवाई के अंदर कलेक्टर महोदय के नाम एक ज्ञापन देने आए थे। ज्ञापन में लिखा गया कि बड़ा कब्रिस्तान के अंदर आवारा पशु घूम रहे हैं, कब्रों को क्षतिग्रस्त कर रहे हैं, कभी भी विवादित मसला खड़ा हो सकता है। इस विषय में आज हम कलेक्टर महोदय का आए। इसके पहले हमने नगर निगम आयुक्त सविता प्रधान जी को भी एक लेटर दिए थे, मगर अभी तक के इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसके पहले हमने थाना सिटी कोतवाली में भी एक ज्ञापन दिए थे कि भैया कब्रिस्तान के अंदर जानवर और कई जानवर घूम रहे हैं, इसके ऊपर बाहर करें, इनको इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करें, मगर अभी तक के इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस विषय में आज हम जन सुनवाई के अंदर कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन के माध्यम से लिखा गया कि जो बड़ा कब्रिस्तान के अंदर बद जानवर है और भी दीगर जानवर घूम रहे हैं, उनको कब्रिस्तान के बाहर करा जाए और इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए।
इस विषय में आज हम कलेक्टर महोदय का ने आए। अब देखना होगा जिम्मेदार इस और कब तक ध्यान देते हैं। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहे तेज न्यूज। इन दिनों खंडवा में अमरूद मिठास घोल रहा है। शहर के गली और प्रमुख चौराहों पर आजकल बिक रहे हैं। थाईलैंड वैरायटी के इस अमरूद को लोग हाथों हाथ ले रहे हैं। इस अमरूद का नाम शालीमार बताया जा रहा है। दिखने में चमकदार और बेहद वजनीय अमरूद लोगों को आकर्षित कर रहा है। इस अमरूद की विशेषता है कि इसे 10 से 15 दिन तक रख सकते हैं। हाइब्रिड अमरूद की मांग इन दिनों खंडवा में बढ़ रही है। एक अमरूद 400 ग्राम से लेकर 1 किलो तक होता है। मिठास के मामले में भी यह दूसरों अमरूदों पर भारी पड़ रहा है। यही वजह है कि 100 रुपए किलो होने के बावजूद भी लोग इसे खरीदना पसंद कर रहे हैं। शालीमार अमरूद की यह खैफ इंदौर से आती है। फल बेचने वाले एक कारोबारी इमरान शेख के अनुसार ठंड में इस अमरूद की अच्छी आवक होती है। ये शालीमार जाम है, बगर बीज वाला, आधा किलो से लेके 700 ग्राम तक के। क्या कीमत रहती है इसकी? ये इसकी कीमत है 100 रुपये किलो। क्या खासियत है इसकी? ये जाम बड़ा है, बड़ा जाम। और खाने में क्या है? बहुत मीठा जाम है, अच्छा जाम है। खाने में स्वादिष्ट होने के कारण लगन में इसकी बिक्री खूब हो रही है। बाजार में इस अमरूद को इसके वजन और स्वाद के कारण ग्राहक भी लेना पसंद कर रहे हैं। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहे तेज न्यूज। आपके मोबाइल पर एशिया के सबसे बड़े जलाशय इंदिरा सागर का हनुवंतिया टापू पर चौथे जल महोत्सव के लिए तैयार है। इस बार जल महोत्सव में टूरिस्टों के लिए वाटर स्पोर्ट्स के साथ अनेक रोमांचकारी और साहसिक पर्यटन गतिविधियां बढ़ाई गई है। देश भर से पर्यटक यहां पहुंच रहे हैं। इस स्पॉट की प्राकृतिक सुंदरता और रोमांचकारी वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी युवाओं को खूब भा रही है। कोई इसकी तुलना गोवा से तो कोई स्विट्जरलैंड से कर रहा है। हनुवंतिया सिर्फ घूमने के हिसाब से आए थे, बाकी यहाँ पे अब ऐसा लग रहा है कि 2 दिन 3 दिन आराम से रुक जाओ। एटमॉस्फेयर एक नंबर है यहाँ का। और फिर बाद में यहाँ पे जैसे अभी बोटिंग भी करी तो बोटिंग का एक्सपीरियंस अच्छा रहा। फिर बाद में जैसे अभी गेमिंग भी करी तो गेमिंग में जैसे अभी अपना जो 1-2 चीज़ थी, जैसे बंजी जंपिंग करी थी बच्चों ने, तो बच्चों को भी मज़ा आ गया था बंजी जंपिंग में। फिर बुल राइड है, फिर अपना जैसे पेंट बॉल है, ये सब 2-3 एक्टिविटीज़ और भी बहुत सारी अच्छी है। और फिर बाद में एटमॉस्फेयर भी अच्छा है, तो ऑल टाइम मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है ये। एमपी में मतलब ये बहुत अच्छा पिकनिक स्पॉट बना। मेरे हिसाब से तो छोटा गोवा यही है मेरे लिए, मिनी स्विट्जरलैंड बोल सकते हो। एकदम ऑसम एक्सपीरियंस था। मीन्स कि खंडवा से यहाँ पे आना और यहाँ पे जो एकदम प्लेस है एकदम ब्यूटीफुल है। मीन्स बोटिंग वगैरह एकदम ऑसम था सब कुछ। और जो गार्डन एरिया है वहाँ पे भी एकदम सारी फैसिलिटीज़ है। हमने फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाना, बोटिंग करना, और मीन्स सारी एरिया एकदम क्लीननेस है। मेन चीज़ तो ये है, एकदम ऑसम फील था। एमपी में सबसे बेस्ट प्लेस यही लगी है। मीन्स हनुमंतिया टापू लाइक है ना, बहुत बढ़िया लग रहा है। हम लोग इंदौर से हैं, लक्ष्मी विहार से। बहुत इन्जॉय किया, सुबह से आए, लेकिन हाँ बोर नहीं हुए। अच्छी राइड्स है और बोटिंग में भी बहुत इन्जॉय किया। एटमॉस्फेयर अच्छा है। उधर बंद कर दी, पूरा लपेट के लाइट ये तो
नीचे ना भाई, तो इधर खड़ा करो, वहाँ पे खड़ा कर लो। कोई से तो हुआ सही हो। हनुमंतिया रिसोर्ट में इस वक्त 10 कॉटेज हैं जो अभी जो हैं वो 1 जनवरी तक फुल हैं। काफ़ी अच्छा क्राउड आ रहा है। अभी पिछले 2-3 दिन से भी लगभग 3000 से 4000 लोग जो हैं विज़िट करने के लिए हनुमंतिया रिसोर्ट आए हैं। पानी में इस वक्त जो है स्पीड बोट है, जेट स्की है, बनाना है, बम्पर हैं, ये सब एक्टिविटियाँ इस वक्त चालू स्थिति में हैं। जलपरी है, मैकेनाइज्ड बोट हैं। इसके अलावा जॉल्बिंग बॉल हो गया, पैरासेलिंग हो गया, ये सब चीज़ें एक्टिविटियाँ और ऐड की जानी हैं जो जल्दी ही 3 तारीख से जो हैं प्रारंभ होने की संभावना है, जिसमें होमगार्ड की एक टीम यहाँ पे पदस्थ की गई है। इसके अलावा पुलिस की भी बाहर एक टीम दी गई है और विधि विभाग को भी एक टेंट दिया गया है, जिससे यहाँ पे इसके अतिरिक्त भी जो है यहाँ पे अंदर भी मतलब जो है 20 गार्ड बढ़ाए जा रहे हैं और बोट क्लब में भी स्टाफ और बढ़ाया जा रहा है, दूसरे बोट क्लबों से बुलाया जा रहा है।